आज के वीडियो में आपके साथ वाइजल नेक डिज़ाइन की कटिंग स्टिचिंग शेयर करूंगी। साथ में स्वयं टिप्स एंड हैक्स मिलेंगे। किस तरह से कटिंग करना है, चटाई हमने नीट किस तरह से प्रिपेयर करनी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप बिगनर्स आप परेशान हैं किस तरह से बनाएं तो ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा, आपके तमाम डाउट्स हो जाएंगे क्लियर। सबसे पहले हमने हार्ड वाली फिजिंग पेपर ले लेनी है, इसको डबल फोल्ड करना है, जितनी हमें विड्थ रखनी है एक लाइन लगा देनी है, एक्स्ट्रा जो है अनइवन उसको इवन कर लेंगे। 4 इंच विड्थ रखेंगे और डेप्थ जो है ना वो हमने इसके रखनी है अराउंड 5.86 से 2 पॉइंट हमने कम रखनी है, इतनी ओके रहेगी कोई भी साइज है आपके लिए। तो हमने एक लाइन ड्रा कर लेनी है कुछ इस तरह से। अब हमने लेना है 3.5 इंच की मार्किंग करनी है, वो थोड़ा सा राउंड आ रहा है ना वो हमने करना है कुछ इस तरह से। ये हम मार्क कर लेंगे 5 इंच का, राइट। और ये हमारा आ जाएगा 1.25 इंच का। बाद में हमने कम ज़्यादा करना हो तो इसको हम कम ज़्यादा कर लेंगे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। अब हमने सबसे पहले ऊपर से हल्की सी शेप देनी है राउंड। अगर आपसे ठीक ना आए, बिगनर्स हैं, तो आपने कप ले लेना है, फ्रेंच कप, उसकी मदद से शेप दे देनी है। ये हमारी शेप आ गई है। अब हमने इसको थोड़ी सी राउंड इस तरह से करके शेप देनी है। थोड़ी सी कम आ रही थी, इसको मैं थोड़ी सी और गहरी कर दूंगी ताकि एक प्रॉपर शेप आ जाए। ये कुछ इस तरह से इसको मैं डार्क कर लेती हूँ, फिर आपको सही से नजर आएगा। जहाँ पे 3.5 है वहाँ पे अपने राउंड से लेके जाना है। फिर आपने 3 इंच की मार्किंग कर लेनी है, इसके बाद 3.2 इंच की मैंने मार्किंग कर लेनी है। मजीद और जो है वो इसमें हमारे डिजाइनिंग होगी। अब हमने इसमें क्या करना है, जस्ट ये हमारा 3 आ गया, या हमारा 3.2 इंचेस आ गया, राइट। अब हमने इसको राउंड शेप देनी है। पहले मैं एक फर्जी सी ड्रा कर रही हूँ कुछ इस तरह से। अच्छा, ये डिजाइन ऐसा होता है फर्स्ट टाइम बना रहे हैं कि जरूरी नहीं कि आपका ठीक बने, एक दो बार आप पेपर्स पे ड्रा कर लें फिर आपका बिल्कुल ठीक आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं अराउंड 6 इंच ले रही हूँ। पहले मैंने लिया था पौना, तो मैंने कहा था ना कम ज्यादा कर लेंगे, तो ये हम रखेंगे जस्ट 6 पॉइंट का। तो इसको हमने शेप दी है मैंने ऐसी। अगर आपको लगे कि ये सही नहीं है या पे शेप को चेंज करना हो, बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद जो नीचे वाला 3.2 लिया था हमने इसका हाफ करना है। हाफ करने के बाद इसके दरमियान में विड्थ ले लेंगे 1.25 इंच की और एक हल्की सी शेप ड्रा कर देंगे राउंड सी ओवल शेप में, हम इसकी शेप दे देंगे, ठीक है। अब एक तो मेरी ओवल शेप में आ गई थी, कम लग रही थी, मैं इसको फिर और ज़्यादा कर दिया, तकरीबन 1 इंच से 1 पॉइंट कम आ जाएगा। नहीं शेप सही आ तो डोंट वरी, फ्रेंच कर्व है आप उससे दे दें, क्योंकि मैं ड्राइंग में इतनी बेस्ट नहीं हूँ तो इसलिए मैं थोड़ा कर्व का सहारा ले लेती हूँ। इससे क्या होता है कि शेप आपकी काफ़ी हद तक ठीक आ जाती है, ठीक है जी। ये इस तरह से मैंने शेप दे दी है जैसे कि आप देख रहे हैं। दूसरी राउंड में मुझे चाहिए थी वो इतनी अच्छी नहीं आती, जहाँ पे जो गैप है ना जस्ट मैंने 3 पॉइंट का छोड़ के इसको राउंड में दे दिया है। अगर आप देखें आजकल जो वायल नेक डिज़ाइन है, एक राउंड आ रहा है, दूसरा ओवल शेप में आ रहा है, या फिर सारे ही ओवल शेप में एक बड़ा और एक छोटा कुछ इस तरह से आ रहा है। अब हमने पिनअप करना है। पिनअप करने के बाद पहले अंदर वाला हिस्सा हमने कट कर लेना, अंदर वाला हिस्सा अपने फेंकना नहीं है, ये हमारा काम आएगा। आपने इसकी लेंथ बड़ी करनी हो वो भी कर सकते हैं, अगर आप छोटी करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। नेकलाइन हमारा हो गया है रेडी। अब हमने क्या करना है, अब आप देख लें, अगर आपको लगे कि इसका गैप कम है आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको कम भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब हमने इसको फैब्रिक के ऊपर पहले अंदर वाला हिस्सा रखना है, बाहर वाला रख के इकट्ठा अब हमने इसको कर देना है पेस्ट। और ऊपर से मेक श्योर कीजिएगा नेक लाइन आपका ठीक है, क्योंकि 8 इसलिए रखा है कि उस पर लेस आनी है, तो ये हमारा 7 इंच का रेडी हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद एजिस को मैं नीट कर लूँगी ग्लो स्टिक से। आप सिलाई लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं, सेंटर की सिलाई लगा देनी है आप। क्योंकि हमने लेस लगानी है तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास मार्किंग की हो। तो पेंसिल लेके मुझे नज़र आ रहा है तो मैं ड्रा कर लूँगी, ताकि जब हम लेस लगाएं तो हमें मसला ना हो। अगर आप ऐसे नज़र नहीं आ रहे आप सिलाई भी रख सकते हैं। और अब हमने इसके ऊपर लगानी है लेस। अब जहाँ जहाँ पे मैंने ड्रा किया है बहुत ध्यान से उसके ऊपर हमने लेस को रखते जाना है और सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए ये गुम करके होगा, जिससे फिनिशिंग ज़्यादा हमारी अच्छी और नीट और प्रोफेशनल आएगी, राइट। अब जहाँ पे राउंड आ रहा है आपने वहाँ पे कट्स लगा देने हैं लेस को, ताकि वो आराम से मुड़ जाए और खिंचाव ना आए लेस में। और हमने कर्व के ऊपर सिलाई लगाते जाना है। बिगनर्स होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, हमारा नीट नहीं आता। देखिए मैं स्टिच करने वाली हूँ 10-12 साल से, मेरी भी इधर उधर हो गई थी। मैंने कहा को मैं रियलिटी भी दिखाते जाती हूँ, ये हो जाता है थोड़ा सा। अब इधर अनइवन हो रहा है, बाद में सीम रीपर से उधेड़ के मैं ठीक कर लूँगी। ये इधर जा रहा है क्योंकि दूसरी सिलाई लगाऊंगी तो फिर हमारी लेस सही नहीं आएगी, तो ये हो जाता है, इट्स अ नॉर्मल। अब आपको मैं दिखा रही हूँ यहाँ से मेरा अनइवन हो गया है, तो आपने इसको छोड़ना नहीं है। आपको मैं करके दिखाऊंगी। सीम रीपर लिया मैंने, पहले दोनों साइड से कट लगा दिया ताकि ज़्यादा सिलाई ना उधड़े। इसको मैं उधेड़ के दोबारा से अगेन अपनी लेस को सेट करूँगी। अगर आपसे भी सही नहीं आई ना तो एक सिलाई लगाने के बाद देख लिया करें कि वो ठीक है या नहीं, उसको नीट कर लिया करें, बजाय इसके कि आप पूरा नेकलाइन बना लें, वो ठीक नहीं लग रहा फिर उसको उधेड़ें तो वो अच्छा नहीं लगेगा।
अब मैंने सेंटर में ग्लू स्टिक पेस्ट कर लगा देनी है। जितना हमारा नेकलाइन आएगा, नेकलाइन को पेस्ट कर दूंगी। वो नेकलाइन हमारा इधर उधर होगा नहीं, जो अक्सर कहते हैं ना नेकलाइन हमारा ठीक नहीं आता, तो बिगनर्स का स्पेशली प्रॉपर ठीक आ जाएगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि जो बिगनर्स फर्स्ट टाइम बना रहे हैं वो भी इसको बहुत ईजिली बना लेंगे। आप स्टिच लेंथ अपने छोटा रखना है। जहाँ पे हमने लेस की सिलाई लगाई है उसे थोड़ा सा अंदर करते हुए हमने सिलाई लगा देनी है, कुछ इस तरह से। आपको मैं करीब से दिखा रही हूँ। सीधा करने से पहले आपने मेक श्योर करना है कि आपकी लेस कहीं ज़्यादा तो नहीं दिख रही। अगर आपकी कहीं से सिलाई आगे पीछे हो जाती है या ज़्यादा दिख रही है तो हम उसको वहीं से उधेड़ के दोबारा सेट कर लेंगे। अब हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट देना है, तकरीबन 3 पॉइंट का फैब्रिक रहने देना है। इस तरह से सारा हमने कट कर दिया। कट करने के बाद नोचेस आपने लाजमी लगाने हैं। अक्सर कहते हैं कि कैप से लगा दे कि क्या ही ज़रूरत है, इससे हमारी जब उल्टाती हैं ना तो बल्स आए होते हैं। अगर आप कहते हैं बल ना आए तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। नोचेस लगा के इसको सीधा करती जाऊंगी, आयरन से प्रेस करती जाऊंगी, क्योंकि नोचेस जब आपके साथ साथ लगे होंगे सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके गले में किसी किस्म के चुनर्स आएँ या आपको कोई मसला हो। जहाँ पे नोक बन रही है यहाँ पे गहरा कट लगा देना है। ये देखिए कुछ इस तरह से। लेस थोड़ी सी खिंचाव आ रहा तो उसको मैं हल्का सा कट किया और ये हमारा नीट फिनिशिंग के साथ गुम लेस हमारी हो गई है रेडी। हाफ कम हो गया है, डन। अब हमने इसके अंदर लगानी है चटाई। उसके लिए मुझे चाहिए होंगी स्ट्रैप्स, तकरीबन 1.5 इंचज़ की हैं, और इसको मैंने इस तरह से करके हाफ इंच के गैप से सिलाई लगा देनी है। एक मैंने ट्राउज़र के साथ का ले लेना, एक मैंने शर्ट के हिसाब से। आपके जो मशीन के ऊपर ना जो प्लेट होती है हमारी बेस, उसके ऊपर मार्किंग की होती है हाफ इंच की, बस उसको मैं फॉलो करते जाऊंगी और सिलाई लगा दूंगी। हाफ इंच की मेरी पट्टियां हो जाएंगी रेडी। और तकरीबन 60 इंचज़ की आपने रेडी कर लेनी है दोनों कलर्स में, बल्कि आपकी बच भी जाएंगी। ठीक है जी। ये देखें आराम से मेरे पास यहाँ पे टर्न लूपर था, जिसकी वजह से बहुत आराम से जो कि स्ट्रैप है वो मेरी सीधी हो जाएगी। छोटे छोटे टूल्स होते हैं, इससे हमारी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है। ठीक है। इसको पहले हम स्ट्रेट इस तरह से करके हम पट्टी को अलग कर लेंगे, बाकी भी सारी हम स्ट्रेट कर लेंगे। स्ट्रेट करने के बाद इसको हम आयरन करेंगे। अच्छा, आयरन कैसे करना है, ये नहीं कि सिलाई आपकी इधर उधर जा रही है। एक साइड आपने प्लेन नीट रखनी है, सिलाई आपकी नीचे आनी चाहिए, वो दिखनी नहीं चाहिए, ताकि जब हम चटाई बनाएं तो हमारी नीट बने। तो सारी पट्टियाँ सीधी हो गई हैं, मैंने आयरन कर लिया। अब आपको मैं करीब से दिखाऊंगी। देखिए ये सिलाई वाला मार्जिन मेरा नीचे की तरफ आएगा, ऊपर वाला बिल्कुल नीट है, नहीं लग रहा कि हमने इसको सिलाई लगाई है। अब हमने क्या करना है, जो नेकलाइन का अंदर वाला हिस्सा है इससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा फ्यूजिंग के ऊपर लेके मैंने नेक जो शर्ट का फैब्रिक था पेस्ट कर लिया, ऊपर मैंने ड्रा कर लिया जहाँ जहाँ पे हमें चटाई बनानी है। अब उससे हमने 1 इंच एक साइड से और 1 इंच दूसरी साइड से एक्स्ट्रा हमने रख के इस तरह से स्टेप्स में रखती जा रही हूँ, थोड़ी तिरछी करके, और मैं कट करती जाऊँगी, एंड दैट्स इट। अब एक वाली जो दूसरी साइड है, एक साइड से हम लें, दूसरी साइड से नहीं, सिर्फ एक साइड से हमने फैब्रिक ग्लू ले लें या ग्लू स्टिक से पेस्ट कर देंगे, ताकि जब हम बाकी काम करें तो हमारा आसान हो जाए। देखिए छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं। अगर आप ऐसे चटाई लगाएंगे, पहले सिलाई लगाएंगे, आपकी इधर उधर हो जाएगी, आप दोबारा सेट करेंगे तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है उसको एडजस्ट करना। तो ग्लू स्टिक है वो ले लें या फैब्रिक ग्लू है वो, अब आराम से कहीं पर भी आप करें, कहीं नहीं जाएगा। अब पहले वाला ट्राउज़र वाला फैब्रिक आ गया, अब जो है वो हमारे पास आ जाएगा अपनी शर्ट के साथ का फैब्रिक। वो मैंने इस तरह से चटाई एक ऊपर एक नीचे हमने स्ट्रैप को करते जाना है, और इस तरह से ये हमारी चटाई जो है वो बनती जाएगी। ठीक है जी। चारपाई भी अक्सर जिस तरह से बनी होती है तो बहुत ही आसान है, सबको आता ही होगा। एक स्टेप नीचे एक स्टेप ऊपर, अगेन जो नीचे थी वो ऊपर आ जाएगी, जो ऊपर थी वो स्टेप नीचे आ जाएगी, और हम इस तरह से करते जाएंगे। और ये हमारा सारा नेकलाइन जो हमारा रेडी किया था ना आपने, उसमें से थोड़ा एक्स्ट्रा ही करना है, राइट। ये देखें इस तरह से हमारा सारा हो गया है रेडी नीट। नीचे मैंने शूजिंग पेपर लगाया जिससे थोड़ी स्टिफनेस आ गई है, नेकलाइन हमारा बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। कहीं पे लगे कि गैप आ रहा है, आपने पेन ले लेनी है या नीडल ले लेनी है, उसके साथ आपने इसको सिक्योर कर देना है, ताकि जो गैप आ रहा है वो ना आए। टाइम टेकिंग है लेकिन आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। खूबसूरत सा हो गया है रेडी। आयरन कर देंगे ताकि एक जगह पे फिक्स हो। एक बार नेकलाइन को रख के देख लेंगे कहीं ये कम तो नहीं आ रहा। ठीक है जी। ऊपर सिलाई आ जाएगी। ये हमारा हो गया है रेडी। अगर आपको चटाई में गैप चौड़ा लग रहा है तो आप स्ट्रैप को कम भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। एक स्ट्रेट लाइन लगा दूंगी, इसके ऊपर हमने लगानी है लेस। मगर लेस लगाने से पहले हमारा अनइवन ना हो जाए, मैंने यहाँ पे ग्लू स्टिक यूज़ नहीं की, बाकी साइड से पहले मैंने चारों साइड से सिलाई लगा दूंगी। सिलाई लगाने के बाद हमने लेस रखनी है। लेस उल्टी साइड को आएगी, टर्न होकर बाद में सीधी साइड को आ जाएगी। जैसे हम फैशन पट्टी लगाते हैं ना चाकों पे, सेम वैसे ही आएगा। एक और फैब्रिक लेना है जो कि हमारा फ्यूजिंग पेपर की नीचे वाली साइड पे नीट हो गया आ जाएगा, राइट। कुछ इस तरह से इसे कट कर लेंगे। ये हमारा कट हो गया। एक्स्ट्रा हम कट कर लेंगे।
ताकि बहुत मोटा ना हो जाए। अभी मैं थोड़ा सा काट रही हूँ, बाद में सेट करने के बाद मज़ीद हम देख लेंगे। ये जो फैब्रिक आ रहा है ना, इसको हम नीट कर लेंगे, कट कर लेंगे जो हमारी चटाई है उसके अराउंड राउंड। ये हमारा इस तरह से हो गया है रेडी, राइट। अब मुझे थोड़ा सा अभी भी लग रहा था कि ज़्यादा है, तो हमने जो एक्स्ट्रा था ना, चटाई बनाई थी जो एक्स्ट्रा, उनको मैंने कट करके मज़ीद सेट कर लेना है। सेट करने के बाद अब हमने इसके ऊपर रखना है अपना नेक लाइन। एक बार देख लेना कि वो ओके आ रहा है। अंदर वाला हिस्सा रख के सेट किया। सेट करने के बाद फैब्रिक ग्लू ये वाली बेहतरीन रहती है, ये आप ले लें। इसको लगाने के बाद मैं इसके ऊपर पेस्ट कर दूंगी ताकि वो एक जगह पे फिक्स हो। जहाँ पे सिलाई लगानी है मेक श्योर वहाँ पे आपने ये ग्लू नहीं लगानी, वरना बहुत आपको तंग करेगी बाद में सिलाई लगाने में। ये एक जगह पे सिक्योर हो गया, आयरन कर देंगे, फ़ौरन से ड्राई हो जाएगा। दूसरी साइड को हम सेट करेंगे अगेन। अंदर वाला हिस्सा रखने के बाद दोबारा इसके ऊपर भी मैंने ग्लू लगा देनी है और आयरन से मज़ीद पेस्ट कर देना। ये हमारा हो गया है डन। अब सिलाई लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब हमने उल्टी साइड लेके आना है, शर्ट के तमाम फैब्रिक को एक साइड पे करना है कुछ इस तरह से, और बिल्कुल जहाँ पे हमने पहले सिलाई लगाई थी उसी के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। ऊपर क्योंकि कर्व आ रहा है, हाफ इंच आपका छोड़ के स्टार्ट होगा। यहाँ से मैं इसको रिवर्स करके अच्छे से पुख्ता कर लूँगी। मिनिमम जहाँ तक मैक्सिमम जितनी हमारी सिलाई जा सकती है वो जाएगी, और बिल्कुल कर्व जो आ रहे हैं उसके साथ साथ मैं सिलाई लगा दूंगी ताकि हमारा डिज़ाइन अच्छे से फिक्स हो जाए, राइट। ये देखिए अब मैंने क्या करना है, हाफ इंच के गैप से मज़ीद एक और भी सिलाई लगा दूंगी ताकि आफ्टर वॉशिंग या खिंचाव पड़ता है, एक सिलाई हमारे अगर खुदा न खास्ता उधर भी जाए तो दूसरी सिलाई जो होगी वो हमारे डिज़ाइन को एक जगह पे फिक्स रखेगी, राइट। ये देखिए ये हमारा हो गया। अब हम इसको करेंगे सीधा। जो साइड हमारी हाफ इंच की रह गई थी इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है लेस के साथ। फैब्रिक के बिल्कुल जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ पे लेस के ऊपर हमारी शर्ट के ऊपर सिलाई बिल्कुल भी नहीं आएगी। यहाँ से भी हमारा नीट हो जाएगा ताकि हमारा नेक लाइन एक जगह पे अच्छे से फिक्स हो जाए। अगर हम सारी सिलाई ऊपर लगाते तो इतनी अच्छी नहीं लगनी थी, थोड़ी सी जगह इतनी दिखेगी भी नहीं और एक जगह पे सेट भी हो जाएगी। अब ये जो नीचे एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ कपड़ा था वो जब हमने नेक लाइन कटिंग किया था फ्यूजिंग पेपर पे, उससे 2 पॉइंट अंदर की तरफ रखते हुए हमने कट कर देना है। ये बाहर नहीं दिखना चाहिए हमारी नेक लाइन के जो फिनिशिंग पेपर कट किया हुआ, वरना फिनिशिंग अच्छी नहीं है, क्योंकि हमने हेमिंग भी करनी है और हम हेमिंग करने में भी मसला होगा। तो इस तरह से मैंने सारा कट कर देना है कुछ इस तरह से, क्योंकि फिनिशिंग अगर आप सामने से दे रहे हो तो बैक साइड से भी फिनिशिंग देना बहुत ही ज़रूरी होगा। अब इसकी मैं कर लूँगी हेमिंग करने के बाद अब शोल्डर इसके रेडी कर लूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये दिखेगा किस तरह। उससे पहले आपने मेक श्योर कर लेना है सिलाई आपकी ठीक आई है या नहीं आई। अब इसके शोल्डर की जॉइनिंग हो गई है, बैक नेक लाइन रेडी हो गया। आपको मैं दिखा रही हूँ करीब से इसकी ओवरऑल लुक कैसी लग रही है, आपने कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा सा मैंने मिनिमम सा बनाया है। अगर आपको जो कर्व बनाइए इनका साइज़ बड़ा चाहिए हो, 3 कर रहे हो या बड़ा, वो भी आप इजीली कर सकते हैं। बेसिकली आपको आइडिया देना था कि ये डिज़ाइन बनता है किस तरह से। तो वीडियो से लेकर ट्राई करना मत भूलिएगा, ज़्यादा शेयर करें, बाकी उठाएं फ़ायदा।